मोर देन 80% बच्चे बालक, जब भी मैं ऑफलाइन में ये क्वेश्चन देता हूँ पहले ट्राई में नहीं सॉल्व कर पाते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से, स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, तुम देख लो तुमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। कमेंट करके जरूर बताओगे कि तुम बना पाए थे या नहीं बना पाए थे। बालक क्वेश्चन यहां पर है कि वैल्यू ऑफ थीटा और पी बताना है इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। एक लाइन का बालक देखो, इक्वेशन हम पहले से लिखे हुए हैं ताकि टाइम बचे थोड़ा। देखो मेरे भाई, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, ये इसी लाइन का इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म में। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन तुम जानते हो लाइन का क्या होता है, बस हम रिवाइज करा देते हैं शॉर्ट में, है ना। इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन लिखना हो और इस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है मेरे भाई अगर p है ना, और जो इसका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस वाला लाइन है, अगर वो x एक्सिस के साथ थीटा इंक्लिनेशन बना रहा है, तो यार इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये बात तुम पढ़े होगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो यार अब इसमें कैसे सोचे, एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से सॉल्यूशन को देखना। क्वेश्चन तो यार बहुत ही सिंपल था, x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू p और यहां पर √3x प्लस y प्लस 2। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लुक दे कि हम इन दोनों को कंपेयर कर पाए तो थोड़ा काम बनेगा। देखते हैं मेरे भाई। देखो इस 2 को इधर भेजे तो √3x प्लस y इज इक्वल टू -2, और इस -2 को अगर इधर लाए, यहाँ इंटू 1 है ना मेरे भाई, इस -2 को अगर हम इधर लाए तो यहाँ भी आ जाएगा, और यार ये -2 यहाँ भी आ जाएगा। बात क्लियर है ना। और इधर क्या बचेगा मेरे भाई, अगर डिवाइड में लाए हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ तक तो डेटा तुमको क्लियर होगा। अब यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना बातों को। इसको हम लोग इस माइनस को शिफ्ट करके यहाँ लिख सकते हैं, और इस माइनस को मेरे भाई शिफ्ट करके जब हम लोग यहाँ लिखेंगे तो ये प्लस -1/2 हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये -√3/2 और यहाँ पर है -1/2, ध्यान से सुनना। इसके प्लेस पर और इसके प्लेस पर इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम अलग अलग कॉस का वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ भी अलग अलग साइन का वैल्यू ले सकते हैं, जिसमें 1/2 दे दे और √3/2 माइनस में दे दे। बट बड़ा ही सोच समझ करके लेंगे, क्योंकि यहां पर मेरे भाई थीटा सेम है, थीटा सेम रखना है, दोनों जगह थीटा जो है वो सेम रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझो यहां पर, और -√3/2 ये 30 डिग्री पर देगा कॉस, है ना, 30 डिग्री पर देगा। 30 पर तो √3/2 देगा, लेकिन माइनस लगाना है। तो यार यहां पर हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, यानी 120 डिग्री वाला ले सकते हैं। कॉस 120 का वैल्यू इतना हो जाएगा, है ना, या थर्ड में ले सकते हैं, फोर्थ में नहीं लेंगे क्योंकि फोर्थ में ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू है मेरे भाई, इसको थर्ड या फोर्थ दोनों में ले सकते हैं, साइन में, यहाँ साइन में लेना है, ले सकते हैं ना, -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ दोनों में ले सकते हैं, माइनस में आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जब तुम साइन लोगे तो तुम जानते हो दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन अपना मजबूरी ये है कि ये थीटा भी सेम रखना है। अगर तुम बारीकी से सोचोगे मेरे भाई, तो यहां पर इसके जगह पर अगर हम लोग cos 210 रख लें, है ना, cos 210, x को हम पहले लिख लेते हैं, है ना, और यहां पर अगर इसके प्लेस पर भी sin 210 रख ले, क्योंकि sin 30 बनेगा, 180 प्लस 30, 1/2। यहां पर मेरे भाई हम क्या रख ले, sin 210 डिग्री, तो अपना मेरे भाई काम बन जाएगा। देखो तो 210 sin 210 -1/2 हो जाएगा, और cos 210 -√3/2 हो जाएगा, और अपना काम भी इसलिए बन गया क्योंकि यार ये थीटा सेम आ गया, ये थीटा सेम आ गया। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों सेम लुक में आ गया है। तो अब हम बता सकते हैं कि थीटा क्या है और पी क्या है। थीटा क्या है मेरे भाई, थीटा जो है ये 210 है, इसको पाई में कन्वर्ट करके तुम क्या लिख सकते हो, 7π/6 लिख सकते हो शायद, है ना, 7π/6 लिख सकते हो, है ना, इसको थीटा पाई में कन्वर्ट करके। और पी का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया, 1 आ गया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे भाई। तो बालक आई होप ये क्वेश्चन भी तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सारा कंटेंट जो तुम्हारे सफ़र को जेईई मेंस, जेईई एडवांस या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, उस सफ़र को आसान बना सकता है, लगातार इस चैनल पर बालक अपलोड हो रहा है। एक बार जरूर चैनल को विजिट करना, काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा तुम्हें।